in my YouTube channel Let's Discuss। NEP ये नाम आपने सुना होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। और सबसे पहली जो पॉलिसी एजुकेशन पे आई थी इट वाज इन 1968 एंड इट वाज द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी व्हेन शी वाज प्राइम मिनिस्टर। तो ये उस वक्त आई थी और उसी वक्त एक कोठारी कमीशन, आपने इसका नाम सुना होगा कोठारी। ये कोठारी नाम के एक शख्स थे, उनके ऊपर ये बनाई गई पॉलिसी। और उसमें 3 लैंग्वेज की एक पॉलिसी बनी थी, यानी कि मदर टंग, लोकल लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज, यानी इसमें बच्चों को एजुकेशन दी जाए। और उसके बाद जो सेकंड जो पॉलिसी बनी वो 1986 में बनी, और दिस इज़ द थर्ड पॉलिसी जो अब हम पढ़ेंगे, NEP। और ये काफ़ी बड़ा एक ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा कदम है गवर्नमेंट का जो एजुकेशन पे लिया गया है बहुत टाइम से, क्योंकि 86 और 2020 में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, तब से इस पर कोई काम नहीं हुआ। और ऐसा बता रहे हैं कि इस पॉलिसी पे क्रिटिक्स ने बात करनी शुरू की है। कुछ एवरीथिंग हैज़ प्रोस एंड कॉन्स, हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान होते हैं, तो इसमें भी ऐसा है कि क्रिटिक्स कह रहे हैं कि कुछ इसमें चीज़ें ऐसी हैं जो लूप होल्स हैं, और आई थिंक वी हैव टू टॉक अबाउट इट एंड गवर्नमेंट हैज़ टू बी सीरियस रिगार्डिंग these points. These are very relevant point that they have raised. Like let us discuss कि what are those points। ये न्यूज़ आई थी, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट के इसमें बहुत ही रेलेवेंट उन्होंने बात कही, वो ये थी कि द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे ऑब्जर्व, सुप्रीम कोर्ट ने मंडे में ये ऑब्जर्व किया। ये एक्चुअली न्यूज़ लेटेस्ट नहीं है, कुछ टाइम पहले की है, कुछ मंथ्स पहले की, लेकिन आई थॉट कि आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस बिकॉज दिस इज़ वेरी appropriate and relevant video for the students as well as for the teachers, because teachers must know about NEP, because if they don't know how can they teach the students, because everybody must know these policies। The Supreme Court on Monday observed, मंडे को सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया that children should not be sent to schools, कि जो बच्चे हैं ना उन्हें स्कूल नहीं भेजा जाना चाहिए। सेंट, देखिए शुड नॉट बी सेंट, ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि मैं आर्टिकल का जो मेरा पर्पस है वो आपको नॉलेज देने के साथ साथ थोड़ा सा ग्रामेटिकल एनालिसिस भी है, ताकि स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल जाए। तो बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाना चाहिए एट अ वेरी यंग एज, बहुत छोटी एज में। यंग जो वर्ड है ना, ये छोटी के लिए आता है, हम तो यंग का जो यूज़ करते हैं वो एडल्ट के लिए करते हैं, लेकिन विच इज़ रॉन्ग। यंग कहते हैं छोटा, छोटी एज, तो उसे बहुत छोटी एज में स्कूल नहीं भेजा जाना चाहिए। कीपिंग इन माइंड, और माइंड में रख कर, यानी कीपिंग इन माइंड का मतलब यहाँ पर है माइंड में ये बात रख कर, क्या बात रख कर, देयर साइकोलॉजिकल एंड मेंटल हेल्थ, बच्चे की जो साइकोलॉजिकल एज होती है, एक मेंटल हेल्थ होती है, यानी बच्चे की, देखो बच्चे के पास ना एक तो साइकोलॉजिकल हेल्थ का मतलब बच्चा सोचता है एक एज में जाकर पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल अगर वो 2 इयर्स का है तो एक ख़ास थिंकिंग उसकी बन जाती है, 4 में एक और थिंकिंग उसकी होती है, चेंज होते रहती है, मेंटल हेल्थ भी इसी बोलते हैं। देयर इज़ अ काइंड ऑफ रश, एक ना आजकल रश है, रश का मतलब होता है बहुत ही हैक्टिक, जहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी करना। तो देयर इज़ अ काइंड ऑफ रश, एक तरीके का रश है। कैसा रश? टू सेंड चिल्ड्रन, बच्चों को भेजने का, कहाँ भेजने का? स्कूल्स, यानी स्कूल्स में बच्चों को भेजने का ना जल्दी है, माँ बाप को आजकल बहुत जल्दी करते हैं बच्चों को भेजने में, बहुत कंसर्न रहते हैं कि बच्चे को बस भेज दो। पेरेंट्स वांट टू स्टार्ट, अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है कि पेरेंट्स को वांट टू स्टार्ट, शुरू करना चाहिए एज सुन एज देयर, हाँ मतलब पेरेंट्स क्या चाहते हैं, पेरेंट्स ये चाहते हैं कि जैसे ही उनके जो बच्चे हैं वो 2 साल के हो, तो 2 साल के होते ही उन्हें भेज दें। वो मतलब पेरेंट्स चाहते हैं ये कि वो 2 साल के जैसे ही होते हैं ना, तो पेरेंट्स उन्हें स्कूल भेजना चाहते हैं। दिस मे नॉट बी कंड्यूसिव, कंड्यूसिव का मतलब स्टूडेंट्स है हेल्पफुल, यानी उसमें ना ये हेल्पफुल नहीं है। किस में नहीं है हेल्पफुल? देयर साइकोलॉजिकल हेल्थ, उनकी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है ना, कि जो साइकोलॉजी होती है बच्चे की, अगर आप 2 साल में उसे स्कूल भेज देंगे ना, तो साइकोलॉजी जो है उस साइकोलॉजिकल जो हेल्थ है ये उसके लिए ना कंड्यूसिव नहीं है, उसके लिए हेल्पफुल नहीं है स्कूल में उसे भेजना उस एज में। किसने कही ये बात? रिमार्क्ड अ बेंच ऑफ जस्टिसेस, यानी जो जस्टिसेस की, जजेस की जो बेंच थी ना, ग्रुप ऑफ जजेस था, उन्होंने ये बात कही। उसमें कौन कौन थे? संजय किशन कौल एंड MM सुंदरेश। और ये जो बात कही है ना इन रिगार्ड्स टू एन अपील, ये बात उन्होंने कब कही? एक पेरेंट्स का ना ग्रुप था,
तो उन्होंने ये बात कही थी कि चैलेंजिंग द मिनिमम एज क्राइटेरिया ऑफ 6 ईयर्स, कि वो जो पहले जो क्राइटेरिया था ना वो था 6 ईयर्स का, यानी स्टूडेंट जो है ना फर्स्ट क्लास में आएगा जब वो 6 ईयर्स का हो जाएगा। लेकिन क्योंकि एनईपी ने कहा कि नहीं, आप उसे 6 ईयर्स में नहीं बल्कि उसे पहले ही फर्स्ट क्लास में कर दो। एनईपी के अकॉर्डिंग बच्चा जब वो 3 ईयर्स का होगा वो स्कूल में जाएगा, जैसे वो नॉर्मल था ही। लेकिन वो जब वो 4 ईयर्स का होगा तो फर्स्ट क्लास में आ जाएगा, और 5 ईयर का होगा तो वो सेकंड क्लास में आ जाएगा अकॉर्डिंग टू एनईपी। यानी 4 ईयर्स का होने पर फर्स्ट क्लास में और 5 ईयर्स का होने पर सेकंड क्लास में। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये गलत है, ये चीज़ है जो गलत है। और उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि पेरेंट्स ने ना, ग्रुप ऑफ पेरेंट्स ने ये कहा कि जो 6 ईयर्स की जो एज है ना ये सही नहीं है, पहले भेजो बच्चे को। तो इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात उन्हें कही। और क्योंकि केंद्रीय विद्यालय जो थे ना उसमें यही प्रोसीजर चला रहा था, चैलेंजिंग एन अप्रैल 11 ऑर्डर। तो बाकी सब तो मेन चीज़ यही थी। अब हम इस पे विल टॉक अबाउट इट। ये तो न्यूज़पेपर हो गया। अब आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट, देखो सुप्रीम कोर्ट में जजेस जो होते हैं ना दे आर इंटेलेक्चुअल्स, दे हैव वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन, बिकॉज वो जिस बारे में भी बात करते हैं ना दे स्टडी फर्स्ट, वो पूरा ग्रास रूट लेवल से स्टडी करना शुरू करते हैं, उसके बाद कोई कमेंट करते हैं, कोई बात कहते हैं। वो तभी तो इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे। तो उसमें उन्होंने ये बात जो कही, तो अब कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, जैसे ही उनके जो किड्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं, वो 2 साल के हुए या 2.5 ईयर के हुए, उन्हें स्कूल भेज देते हैं वो। तो वो जो एज होती है ना 2.5 ईयर की, वो उन्हें ज़रूरत होती है पेरेंट्स की। पेरेंट्स जो भी उन्हें सिखाएंगे ना बच्चे कैच कर लेंगे। माइंड ऐसा बताते हैं कि 80% जो बच्चे का जो विकास होता है ना माइंड का, वो 5 ईयर्स तक हो जाता है। यानी वो जब वो बच्चा 5 साल का होता है तो 80% दिमाग विकसित हो जाता है उसका, समझ रहे हो ना। अब बच्चा जब 3 साल की उम्र में आप उसे 2.5 साल की उम्र में स्कूल भेज देंगे, तो वो जो बाकी 2.5 साल बचे तो वो स्कूल का माहौल, बच्चे, तो वो चीज़ सीखेगा। आई एम नॉट सेइंग कि वहाँ माहौल गलत है, लेकिन आई मीन टू से कि पेरेंट्स को जो संस्कार देने हैं उसे सिखाना है, अच्छा बुरा ये सब चीज़ पेरेंट्स बेहतर कर सकते हैं। तो अगर वो सिखाएं तो बच्चे का जो विकास है 80% वो हो चुका। फिर उसके बाद स्कूल में उसे कुछ भी सिखा दें, लेकिन जड़ें उसकी मजबूत हो जाएंगी, रूट्स विल बी स्ट्रोंगर, और ही कैन परफॉर्म वेल। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट दिस आर्टिकल सेज। तो हम ऐसे ही जो भी एजुकेशन पे कुछ आया करेगा न्यूज़पेपर में, आई विल रीड इट फॉर यू। Thank you so much. Bye.